खुशामदीद करता हूँ हमारे चैनल पर। मैं हूँ बिलाल। आज हम इस वीडियो में 9th क्लास का साइंस का सबक नंबर 2 काम और तवानाई, इसको आज हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तवानाई। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी किताब के पेज नंबर 22 पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसे पढ़ लेते हैं कि पौधे के गमले को अंधेरे में रखने पर वो मुरझा जाते हैं क्योंकि सूरज की शुआओं से, आपको पता है कि सूरज की शुआओं से उस पौधे को एक तवानाई मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो मुरझा नहीं जाते। लेकिन जब उसे अंधेरे में रखते हैं तब उसे तवानाई जो होती है वो मैसर नहीं होती, जिसकी वजह से वो मुरझा जाते हैं। अब दूसरा दिया गया एग्जाम्पल के घर में टेप और टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर घर की चीज़ों में इर्तिशा पैदा होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई स्पीकर की या डीजे आसपास में बजता है तो उसकी वॉल्यूम जब बढ़ती है तो उसको आसपास में उसका एक वाइब्रेशन महसूस होता है, इर्तिशा महसूस होता है, तो वो भी तवानाई की वजह से होता है। और तीसरा दिया गया है कि सूरज की शुआओं को मुहद्दब अच्छे की मदद से कागज़ पर मरकूज करने पर कागज़ जल उठता है। जब भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो और उस पर सूरज की शुआएं जब मरकूज होती है तो वो एक पॉइंट पर पूरी तवानाई जमा होती है, जिसकी वजह से कागज़ यहाँ पर जल उठता है। वो भी तवानाई की वजह से हो पाता है। ठीक है, अब तो हम तवानाई की तारीफ डेफिनेशन देख लेते हैं कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। अब कोई भी चीज़ करो उसके लिए आपको तवानाई लगती है। आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, उसके लिए भी आपको तवानाई की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर तवानाई की ज़रूरत होती है। और तवानाई और काम की इकाई मसावी होती है। इसके जो यूनिट्स होते हैं इकाई, वो मसावी होते हैं, यानी कि ऐसा ही निज़ाम में काम और तवानाई की जो इकाई होती है वो जूल होती है और सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई अर्ग होती है। बहुत अशकाल में यहाँ पर तवानाई पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल मैकेनिक तवानाई और हरारत बरकी तवानाई, जैसे ऐसे तवानाई पाई जाती है। लेकिन इस सबक में हम मैकेनिक तवानाई की 2 किस्में होती हैं, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा। यही 2 टॉपिक के तवानाई के बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। अब हम तवानाई बिल हरकत क्या होती है हम वो पढ़ लेते हैं। उसमें भी आपकी किताब में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसे मैं रीड करता हूँ कि जब कैरम की स्ट्राइक से गोटी को मारा जाता है। आप जब कैरम खेलते हो तो आप स्ट्राइक से क्या करते हो, गोटी पर मारते हो, जिसकी वजह से गोटी वो हरकत करती है। क्यों हरकत करती है? क्योंकि जिस स्ट्राइक अपनी जो तवानाई होती है उस गोटी में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से वो गोटी हरकत करती है। इसकी तारीफ यूँ है कि किसी जिस्म में इसकी वजह से तवानाई पैदा होती है तो इसको तवानाई बिल हरकत कहते हैं। ठीक है, आपकी किताब में भी दिया गया है कि किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है इसको तवानाई कहते हैं। ठीक है, अगर कोई जिस्म साकेन है, आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जो एक गोटी होती है वो एक पोजीशन पर एक साकेन होता है, वो हरकत नहीं कर रहा होता है, लेकिन जब आप स्ट्राइक से उस गोटी को मारते हो तो मारने के बाद वो गोटी यहाँ पर हरकत करने लगती है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक ने अपनी जो तवानाई होती है उस गोटी पर ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से वो हरकत करता है। और किया गया काम जो हमेशा होता है, हमने पढ़ा फोर्स होता है, क्या होगा, फोर्स इंटू एस, ये होता है फोर्स, कुव्वत होती है, एस जो होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब तवानाई बिल हरकत की एक मसावत होती है, वो मसावत हम ड्राइव करते हैं। मसावत हमें एक अक्स करना है तो मसावत अक्स करते हैं। सबसे पहले आपकी किताब में भी दिया गया पेज नंबर 23 पर भी कि तवानाई बिल हरकत की मसावत। फर्ज कीजिए एम कीमत के साकेन जिस्म पर कुव्वत लगाने से इसने हरकत हासिल की। यू जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार 0 है। इस जिस्म पर एफ कुव्वत अमल करने से जिस्म में इस वक्त पैदा होने वाली इसरा ए और टी वक्त के बाद इसकी आखिरी रफ्तार बी है, तो इसलिए इसकी मुद्दत जिस्म का हटाव एस है। इसलिए किया गया काम W बराबर F इंटू एस होगा। सबसे पहले आपको इसको समझना है कि मेरे पास एक एम कीमत का साकेन जिस्म है जो हरकत नहीं कर रहा है, एक जगह पर रुका हुआ है। मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल अभी हरकत नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन पर ठहरा है। ठीक है, क्या है, अपनी पोजीशन पर रेस्ट है, साकेन है। अब मैं क्या करूँगा, इसने हरकत हासिल की, जिसकी वजह से
तो मैंने इसको पीछे से एक कुव्वत लगाई, F कुव्वत लगाई, जिसकी वजह से इस बॉल ने हरकत की इस जानिब, इस बॉल ने इस जानिब हरकत की और ये बॉल आकर इस साइड रुक गया। अब इस बॉल ने क्या की, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, हरकत की वजह से इसने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, और कितने टाइम में की, वो XYZ कितने भी टाइम में की होगी, हमने उसे T लिया और कुव्वत लगाने से T ले लिया। लेकिन जब ये बॉल स्टार्टिंग में कुव्वत से पहले, तो इसकी जो इब्तिदाई रफ्तार थी वो जीरो ही होगी, क्योंकि बॉल पहले साकिन हालत में था, जिसकी वजह से इसकी इब्तिदाई रफ्तार जो होगी यहाँ पर जीरो होगी। लेकिन जब वो आखिरी रफ्तार जो होगी, मतलब बॉल जब हरकत की, हरकत करने के बॉल इस जानिब आता है, तब इसकी आखिरी रफ्तार को हमने V लिया। ये आपको समझ में आ गया कि F कुव्वत लगाने से इस बॉल ने हरकत हासिल की, जिसकी इब्तिदाई रफ्तार जीरो थी, और इसने डिस्प्लेसमेंट किया, और इसकी T वक्त के बाद इसने डिस्प्लेसमेंट किया, जिसके बाद इसकी आखिरी जो रफ्तार थी V थी। जो दूसरे कानूनी हरकत की मसावत होती है, मसावत है, वो है F बराबर ma। आपने पढ़ा है, इसको हमने एक नाम देना। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ये होता है न्यूटन की दूसरी मसावत, ठीक है, न्यूटन की हरकत की मसावत होती है, ठीक है। अब हमारा दूसरा भी एक कानूनी हरकत की मसावत आपको पता है, S बराबर ut प्लस हाफ at², ये आपको पता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि इब्तिदाई जो बॉल की रफ्तार थी, इब्तिदाई रफ्तार यहाँ पर जीरो थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u बराबर यहाँ पर जीरो था, तो हमने क्या किया, S बराबर, अब जब जीरो के साथ T को ज़रब करेंगे तो वो भी जीरो ही आएगा, क्योंकि जब जीरो के साथ कोई भी अदद को हम ज़रब करते हैं तो उसका आंसर जो होगा वो जीरो ही आएगा। तो हमने इसके पूरा T को हमने यहाँ पर जीरो ले लेंगे, जीरो प्लस हाफ at², ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो बचेगा, S बराबर हाफ at², ये हमें मसावत दो नाम देना है, ठीक है। हमने मसावत दो नाम दे दी। अब उसके बाद मसावत एक और मसावत दो की बिना पर हमें करना है, आपको बताता हूँ। मसावत एक और दो लेना है, यहाँ पे यहाँ लिखना है कि मसावत एक और दो की बिना पर W F इंटू S है, हमने पहले दिखा था। अभी हमें क्या करना है, हमें F और S का ज़ाब्ता मिल गया। हमें F की जगह पर M इंटू A लिखना है, M A डॉट, और S की जगह पर हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना है, हाफ at²। हमें इसे मसावत तीन नाम देना है, ठीक है, मसावत तीन नाम दे देना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें न्यूटन के कानून हरकत की जो पहली मसावत आपने पढ़ी थी, पहली मसावत में यहाँ पर लिख देता हूँ। जो पहली मसावत थी वो थी V बराबर U प्लस AT, आपने पढ़ा है ये भी। अभी हमें तो पता है कि U या मतलब कि जो इब्तिदाई रफ्तार थी वो तो सिफर थी, जिसकी वजह से वो इब्तिदाई रफ्तार जीरो है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ V बराबर AT बचेगा। हमें अब क्या करना है, V को स्क्वायर ले लेना है और AT को स्क्वायर ले लेना है। मसावत तीन और चार की बिना पर हम आगे का सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखना है कि मसावत तीन और चार की बना पर हमारे पास क्या था, W मसावत तीन हमारे पास क्या है, बराबर हाफ, मसावत तीन हमारे पास क्या है, W
W बराबर हाफ। हमें इसके आगे कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। हमें क्या करना है, इसके बाद आपको दिख रहा है ए कॉमन है यहाँ पर, दो साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इसके साइड का इस साइड लिख देता हूँ कि W बराबर, अब ए यहाँ पर ज़रब करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, m लिखे, हाफ m को लिखेंगे। अब ए यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, ए और टी को ऐसे स्क्वायर में लेके स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, तो हमने इसको ब्रैकेट में ही ले लिया, ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस तरीके से लिखना है, हमें इसे मसावत नंबर 3 नाम देना। हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, हमने इस तरीके से दिया, मसावत 3 हमारे पास क्या है, W बराबर हाफ m ए टी स्क्वायर। हमने मसावत 4 देखी, मसावत 4 में v स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर होता है, तो हमें ए टी स्क्वायर की जगह पर v लिख सकते हैं, तो हमें वही लिखना है कि W बराबर हाफ m, और यहाँ पर हम v स्क्वायर है। जिस्म की जो हासिल तवानाई बिल हरकत होती है, यानी इस जिस्म पर जो किया गया काम होगा वो क्या होगा, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से जाहिर करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी और वह काम जो होता है वो बराबर होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर W की जगह पर के ई लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अक्स होता है। ये फॉर्मूले से, ये ज़ाब्ते से हम अगर कोई भी जिस्म का तवाने बिल हरकत पता करना है, क्या गया काम पता करना होता है, तब हमें ये वाला ज़ाब्ता यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर दें, और अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ लिए, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा, रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।